अगर पार्टनरशिप वाले चैप्टर से इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसमें आपको ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा होता है और प्रॉफिट का भी रेशियो दे रखा होता है। तो ये सबसे कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है। देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ए बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, ठीक है, सी ने, उनका निवेश का अनुपात ये है, और 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, और 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। यदि एक वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात ये दे रखा है तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है, सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्यों, कैसे, हम मान लेते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5x और ये 4x, ठीक है, और ये 3x, ऐसा तो कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनमें ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इनको ऐसे लिख लिया, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करना है, हम किसी का भी 2 का रेशियो निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो पहले तो आपको बताओ कि प्रॉफिट का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही तो होता है। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो हमें इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये बढ़ाए, लेकिन ए ने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए, तो मतलब क्या है, ए का जो अमाउंट है वो 12 महीने तक पूरा रहा। ये तो आ गई ए का, ठीक है, प्रॉफिट। अब क्या हुआ, अब बी का अनुपात निकाल लेते हैं। बी का क्या हुआ, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, तो 4 महीने तक, तो 1 साल तक तो उसके कितने रहेंगे, 4x ही रहेंगे। तो 4x मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस के, अब उसने 4 महीने बाद 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए ना, तो ये 8 महीने के लिए कितने रहेंगे, 1,000 रुपये, बराबर क्या रेशियो दे रखा है इनका, ए का रेशियो 15 है और बी का रेशियो कितना, 14। दैट्स इट, सॉल्व कर लो इसको, 5 से 5 पढ़ा दो, और यहाँ पर 3 बार और ये 4 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखिए 56x बराबर क्या हो जाएगा, 12 चौको 48x बराबर प्लस के 8,000, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 8, तो 8x की वैल्यू आ गई आपकी 8,000 के बराबर, देन x इज इक्वल हो जाएगा 1,000। पूछा गया क्या क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि शुरुआत में सी का निवेश कितना था। शुरुआत में सी का निवेश कितना था भाई, कितना था, ये सी का कितना है, 3x है सी का, तो कितना हो जाएगा 3,000, यही पूछा गया था हमसे। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का। एक दुकानदार ने एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य इतना रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, 20% का लाभ अर्जित करता है, तो यहीं से निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 3600 का 120% निकाल लेते हैं। 3600 का 120% हमने अगर निकाल लिए तो इसका मतलब है कि आप एसपी तक पहुँच गए हो, मतलब आप एसपी तक पहुंच गए हो, ये वैल्यू आपकी एसपी की बराबर हो जाएगी। और हमें एसपी से अगर क्या जाना है, सीपी में जाना, मतलब एमपी में जाना है, तो क्या है, उसने 10% की छूट दी, तो छूट देने के बाद ही आपका एसपी आया होगा ना, तो उसने 10% की छूट दी, मतलब कि ये जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है, ये पूरी वैल्यू, ये एसपी वो कितना है, एमपी के 90% के बराबर है, तो 90 को ऊपर रख दो और 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, दैट्स इट। तो ये आपका क्या आ चुका है, अंकित मूल्य आ चुका है। तो ये हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। 100 से 100 उड़ा दो, और ये 9 चौको 36, कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 12 चौको 48, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 जीरो से और 0 उड़ा दो, ये 90 आएगा ना, पर 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाए तो 4800। दैट्स इट, सिंपल है, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।